शुरुआत करते हैं ब्रांडिंग। आई थिंक थोड़ा बहुत याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग सारे पॉइंट को डिस्कस किए थे। एट द टाइम मैंने बोला था भी कि हम लोग एक ओवरव्यू कर रहे हैं, टोटल जो है इसका ओवरव्यू कर रहे हैं और आपको याद करना है सारी चीज़ें। तो व्हाट इज ब्रांडिंग? इट इज रिटन इन द बिलो द ब्राउन लाइन। ब्रांडिंग रेफर्स टू गिविंग नेम टू ए प्रोडक्ट्स। So what is a brand? What is a brand? Branding refers to the process of giving a name or a symbol or a sign etc. to a particular product. It means it is the process of giving name or designing a sign or symbol that can be point of recognition for that particular product. तो उस साइन से, उस सिंबल से, उस नाम से उस प्रोडक्ट को लोग पहचानेंगे, जो कस्टमर हमारा पहचानेंगे, उसको कहते हैं हम लोग जो है ब्रांड बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांड क्या होता है? फिर हमने ये भी डिस्कस किया था जब हम प्रोडक्ट ऑफरिंग डिस्कस कर रहे थे, क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट मार्केट ऑफरिंग जब डिस्कस किए थे, व्हाट इज ए ब्रांड भी हमने डिस्कस किए थे। प्लस जब फंक्शंस भी पढ़ रहे थे उसी टाइम भी हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज ए ब्रांड। ब्रांड इज द नेम यू कैन से, और इट इज द ऑफरिंग फ्रॉम ए नोन कंपनी। आप आशीर्वाद आटा खरीदने गए, आप आशीर्वाद आटा खरीदने जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप आईटीसी नाम का एक कंपनी है जो आशीर्वाद नाम का एक आटा बनाता है, वो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, तो उसको आप खरीद रहे हो। तो वो नाम, ब्रांड मीन्स द नेम और द ऑफरिंग फ्रॉम ए नोन कंपनी। आईटीसी नाम का कंपनी है जो आशीर्वाद आटा बनाता है, जो हमें अच्छा लगता है और हम उसको हमेशा जो है खरीदते हैं। स्माइल केयर टूथपेस्ट करने से दांत चमकेगा, स्माइल केयर टूथपेस्ट करने से दांत में कैविटीज नहीं होगा, स्माइल केयर टूथपेस्ट करने से आपका जो है मुंह से बदबू नहीं आएगा। तो ये सारे अगर करोगे तो आपका जो है आसान हो जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट्स। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो है सेलिंग है, सेलिंग के ऊपर जो है कंट्रोल करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो लोग आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, तो उस केस में आपको जो है ब्रांड नेम देना चाहिए। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केटर टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स इफ प्रोडक्ट वर सोल्ड बाय जेनरिक नेम्स। सो कस्टमर कैनॉट बी or customer will not be in a position to distinguish your product from your competitors products. आपने आटा बेचा तो 4 कंपनी का 4 बोरी में लगा हुआ है आटा, तो उसको जो भी पसंद है वो ले जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट कहाँ बिक्री होगा। बट कुछ कंपनी है जैसे फॉर्च्यून आटा है, आशीर्वाद आटा है, कनक आटा है, ऐसे ये सारे हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो वो एक नाम देकर बेच रहे हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो जाए। ठीक है, हमने ब्रांड के बारे में समझा, ब्रांड का क्या क्या पोर्शन होता है समझा हमने। बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, या 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और सिर्फ डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। ठीक है, तो इसके लिए इंक्लूड किया है ये सारी चीज़ें। सो व्हाट शुड बी ए ब्रांड नेम, व्हाट द मिनिमम क्वालिटी ए ब्रांड नेम मस्ट पोजेस। हम लोग बहुत एलाबोरेटली हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मिनिमम कुछ क्वालिटी होना चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Choosing the right brand name is an important decision in the context of marketing management. If you are decided to
सेल योर प्रोडक्ट अंडर ए ब्रांड नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ब्रांड नेम चूज करना है। थिंक अबाउट ए सिचुएशन। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखा है, कैडबरी का बॉर्नविटा, कैडबरी बॉर्नविटा। इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा चलता है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होता है। अब कैडबरी वाले क्या करते हैं, बॉर्नविटा नाम को चेंज करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? वेरी डिफिकल्ट। किस नाम से बेचेंगे? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग पहचानते हैं, ये जो बॉर्नविटा नाम का एक ड्रिंक है पहचानते हैं। तो आप ये ब्रांड को कील करके नया ब्रांड सेटअप करते करते आपको सालों साल लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई it is branding or giving a name to the brand is one of the most important decision in the process of marketing. Once a brand name is chosen and the product is launched in the market, changing the brand name is very difficult. It's not a easy task. It's not a child's play to change the brand name overnight. You can't change. So you need to be cautious. Before launching your product, you must set the right name, and a good brand name can lead your company or can make your product popular. एक केस स्टडी आता है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। फ्रांस में एक कार लॉन्च हुआ, मिस्टी, ठीक। तो वो प्रोडक्ट बढ़िया कार था, छोटा सा कार था, कॉम्पैक्ट कार था, लेकिन नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसका नाम कुछ इतना अच्छा नहीं था, या उसका जो मीनिंग जो था कुछ गड़बड़ था, ठीक है। उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट चीज़ था, जिसलिए वो नहीं चला। दैट्स द थिंग। अगर आप सही ब्रांड चूज नहीं कर सकते हो तो शायद आपका प्रोडक्ट इतना नहीं चलेगा। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम? द ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। बहुत सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होगा इतना अच्छा है, हम आसानी से उसको प्रोनाउंस कर पाना चाहिए। एक नाम दे रहे हो जो है हम बता ही नहीं पा रहे हैं उसको, बहुत मुश्किल होगा। तो कैसे लोग बोलेंगे उसको कि उस कंपनी का प्रोडक्ट दो या उस प्रोडक्ट दो बोल के? तो आपको प्रोनाउंस करने में इजी होना चाहिए, उसका स्पेलिंग भी सिंपल होना चाहिए, देखते ही पहचान में आना चाहिए, हाँ ये है वो ब्रांड। रिन, पॉन्ड्स, एयरटेल, जियो, देखते ही पहचान में आ रहा है। तो लाइक दैट, ये बहुत सिंपल होना चाहिए, इजीली पहचान में आना चाहिए, इजीली पढ़ पाना चाहिए, इजीली रिकॉग्नाइज कर पाना चाहिए हम कस्टमर को। ये बहुत जरूरी है। ए ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड क्वालिटीज। इट शुड एप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट्स फंक्शन। जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है, जो ऑफरिंग है, उसका वो रिलेटेड होना चाहिए। आप एक डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च कर रहे हो, या आप जो है एक डिश वॉश पाउडर या डिश वॉश बार लॉन्च कर रहे हो, बर्तन धोने का, तो उस केस में उस रिलेटेड नाम होना चाहिए। आपने देखा जो है ब्राइट साइन, या सिंपली साइन दिया, या सिंपली ब्राइट दिया, ठीक है। तो इस टाइप का नाम दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वहाँ पे सिल्की टच दे रहे हो, आप बना रहे हो डिटर्जेंट पाउडर और वहाँ पे नाम दे रहे हो सिल्की टच, तो कहाँ से रिलेटेड है? तो नाम जो है आपका रिलेटेड होना चाहिए, तभी जाके जो है लोग उसको पहचान पाएंगे, याद करेंगे, ठीक है। ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, थोड़ा हटके होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा सा जो है यूनिकनेस होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मानेंगे, बी ग्रेड प्रोडक्ट मानेंगे आपको, सिमिलर अगर नाम रख लेते हो। तो योर ब्रांड शुड बी यूनिक वन। ऐसा एक नाम दो, उस टाइप का जो है नाम होगा ही नहीं है आपका मार्केट में।
तभी जाके मज़ा आएगा। द ब्रांड नेम शुड बी adaptable to packaging, labeling requirements, to different advertising media and to different language. So there should not be a language barrier in the brand name. मतलब आपने लोकल लैंग्वेज का ब्रांड नेम दे दिया, तो आप अगर जब एक्सपांड करोगे प्रोडक्ट को तो आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है दूसरे लैंग्वेज में। तो योर ब्रांड नेम शुड नॉट हैव ए लैंग्वेज बैरियर, it should be adaptable or it should be adjustable in different language. अगेन आपने इतना लंबा नाम दे दिया, ना पैकेजिंग में ठीक से प्रिंट कर पा रहे हैं हम लोग, ना लेवलिंग ठीक हो पा रहा है उसका, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपका जो पैकेजिंग को देखना है, लेवलिंग को देखना है, एडवर्टाइजिंग मीडिया को देखना है, वो सारे को लेकर एक ब्रांड नेम आपको डिसाइड करना चाहिए। द ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्साटाइल टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स which are added to the product line in subsequent stages. टाटा वालों ने एक ब्रांड लॉन्च किया, टाटा संपूर्ण, नाम सुना होगा आपने। टाटा संपूर्ण क्या है? ग्रोसरी प्रोडक्ट है। उसमें आटा कर सकते हैं, उसमें जो है दाल और ये जो है आपका जो कहते हैं दूसरे टाइप का प्रोडक्ट जो है, बेसन हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, अरहर दाल, मूंग दाल, ये सारी चीज़ें जोड़ दिए। तो ऐसा एक नाम दिया संपूर्ण, और उसमें जो है बहुत सारे प्रोडक्ट वो लॉन्च कर पा रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए ब्रांड। अमूल हो गया, अमूल बटर, अमूल मिल्क, अमूल चॉकलेट, अमूल आइसक्रीम, देखो एक ब्रांड नेम में सारी चीज़ें हो जा रहे हैं। तो आपको ये एडेप्टेबल होना चाहिए या वर्साटाइल होना चाहिए, आप कह सकते हो। अगर वर्साटाइल नहीं होगा तो फिर आपको जो है ना खर्चा इतना पड़ जाएगा, मार्केटिंग कैंपेन करना पड़ेगा, ज़्यादा मार्केटिंग कैंपेन करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा होगा। एयरटेल वालों का ना मोबाइल का था एयरटेल, लैंडलाइन का था टचटेल, ऐसे बहुत सारे टेल करके वो लोग लगा रखा था। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरुआती देर में 10 साल पहले की बात, 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा हो गया, 15 साल पहले बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ब्रांड नेम में मार्केटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसने बाकी सारे ब्रांड को किल कर दिया, बस एयरटेल ब्रांड को रखा। और एयरटेल के अंडर जो है लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, डिजिटल टीवी, सारी चीज़ एक ही में लॉन्च कर दिया। तो उनको जो है मार्केटिंग करना भी जो है आसान हो जाता है। और बहुत सारे ब्रांड नेम करोगे, मेंटेन करोगे, तो शायद आप जो है इतना खर्च नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इट शुड बी वर्साटाइल, यू शुड सिलेक्ट ए ब्रांड दैट इज वर्साटाइल एंड इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड और प्रोटेक्टेड लीगली। तो आप एक से नाम दो जिसको हम रजिस्टर कर सकते हैं, लीगल बैकिंग हो सके, ट्रेडमार्क करा सके। आपने बरगढ़ का नाम दे दिया, संबलपुर का नाम दे दिया, क्या ये लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये कॉमन नेम है। लेकिन बरगढ़ में एक रेस्टोरेंट बनाया हाल फिलहाल में, पिछले साल, बरगढ़ स्टॉप, जॉर्जिया कॉफ़ी, दार्जिलिंग टी। तो दार्जिलिंग को रजिस्टर नहीं कर सकते, दार्जिलिंग टी को रजिस्टर कर सकते हो, बरगढ़ स्टॉप को रजिस्टर कर सकते हो, जॉर्जिया कॉफ़ी को रजिस्टर कर सकते हो, थोड़ा सा हटके है। तो ऐसा एक नाम देना चाहिए आपको जिसको आप लीगल प्रोटेक्शन दे सके। अगर लीगल प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो हमारा जो है ब्रांड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड लास्टली नॉट लीस्ट, चूजन नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, मतलब आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या आप सदाबहार बोलते हैं ना, उसी टाइप का होना चाहिए। लोग इसको आउटडेटेड नहीं समझना चाहिए, मतलब सालों साल से चलना चाहिए। जो ब्रांड आपने देखा होगा, पॉन्ड्स, लिरिल, सिंथल, भीम, रीन, ये कितने सालों से चलते आ रहा है। भीम तो नया है, लेकिन बाकी सारे जो पॉन्ड्स हो गया, VIP हो गया, रीन हो गया, आपका लिरिल हो गया, सिंथल हो गया, कितने सालों से चलते आ रहा है। मतलब हम जब छोटे थे तब से चलते आ रहा है, आज के भी दिन के वही ब्रांड चल रहा है। थिंक अबाउट द सिचुएशन। तो ये जो है ऐसे एवरग्रीन होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मिनिमम क्वालिटी होना चाहिए। तो आपको 3 से 4 मार्क में आएगा, तो कम से कम 4-5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा।